बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन से वॉकआउट किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसी की नहीं सुनती, सदन चलाना चाहिए, लेकिन सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब देना चाहिए। हमने सदन का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर सरकार ने कभी जवाब नहीं दिया है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि ये यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जानवर बीमार है, सड़कों पर गड्ढे हो गए, सड़कें गड्ढों में बदल गई है, बिजली महंगी समेत हर चीज महंगी होती जा रही। नौजवानों को रोजगार के सपने दिखाए थे सरकार, आखिर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएगी अगर किसान बर्बाद होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जी आपको बता दें कि नीतीश बाबू ने जिस एंटी कांग्रेस राजनीतिक से जन्म लिया था उसी की पीठ में छुरा घोंपकर पीएम बनने के लिए आरजेडी और कांग्रेस की गोद में बैठने का काम किया। पूर्णिया में जनभावना महासभा में अमित शाह ने ये बातें कही है। बिहार में नीतीश कुमार के छिटकने के बाद पहली बार बीजेपी का कोई बड़ा नेता दौरे पर आया था, वरना अब तक राज्य स्तर के नेता ही मोर्चा संभाल रहे थे। अमित शाह के आरोपों का जवाब जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर दिया है। पूर्णिया में बीजेपी की जनभावना महासभा के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया कि पूर्णिया की रैली में अमित शाह जी को बार बार ताली बजाने और जोर से नारे लगाने के लिए आग्रह करना पड़ा। यहां तक कहते सुने गए कि सीमांचल के लोग का जोश कहां चला गया है। साफ है कि उनकी पार्टी की प्रति अब बिहार की जनता में ना तो आकर्षण रहा और ना ही विश्वास। आखिर काट की हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ेगी। जनाब लोग समझ गए झूठा है तेरा वादा। जी आपको बता दें कि बम्बई हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें लिखा है कि न्यायालयों को कानून और व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा कि बीएमसी ने उसी दिन पुलिस रिपोर्ट मांगी जिस दिन ठाकरे गुट ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने यह भी कहा है कि शिवाजी पार्क में दोनों गुट को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का बीएमसी का फैसला कहीं से भी उचित नहीं है। जी आपको बता दें कि ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब अमेरिका तक पहुंच गया, जहां ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने हिजाब न पहनने पर अमेरिकी महिला पत्रकार को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि CNN की चीफ इंटरनेशनल एंकर क्रिस्टीन एमनपोर के साथ ईरानी राष्ट्रपति का इंटरव्यू होना था, मगर पत्रकार के हिजाब पहनने से इनकार करने पर उसे रद्द कर दिया गया। अमेरिका में ईरानी राष्ट्रपति का ये पहला इंटरव्यू था जो नहीं हो सका है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लक्ष्मी क्षेत्र के 110 साल से भी अधिक पुराने अंग्रेजों के समय के कोऑपरेटिव बैंक द लक्ष्मी सहकारी बैंक पर ताला लग गया। इस बैंक का हेड ऑफिस सोलापुर में है, जबकि इसकी 10 से ज्यादा शाखाओं में पंडमपुर, सोलापुर, ग्रामीण, आंध्र, ऑस्टिन नगर शामिल है। इस बैंक में ज्यादातर पैसे गन्ना, कपास और सोयाबीन किसानों की रखे हुए। इस कारण इस बैंक के बंद होने से किसानों का बुरा हाल है। 22 सितंबर को पैसों की अनियमितता और सावधि जमा से ज्यादा असुरक्षित लोन दिए जाने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द लक्ष्मी सहकारी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करते हुए इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। जी आपको बता दें कि
उदयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम में सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अपनी कार में ही नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने ये कार्रवाई की गई है। दरअसल सिटी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती के लोगों ने मुख्य मार्ग पर 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण कर लिया था, जिसके चलते वाहनों के आगमन में काफी परेशानी हो रही थी। नगर निगम ने बस्ती के लोगों को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया है। इस पर नगर निगम की टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और आधा दर्जन से भी ज्यादा जेसीबी की सहायता से रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और होमगार्ड के जवानों के आगे उनकी एक नहीं चली। कल सुबह शुरू हुई कार्रवाई दोपहर बाद भी जारी रही। जी आपको बता दें कि नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नोएडा की पास सोसाइटी में महिला के साथ गालीबाजी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त से ही जेल में बंद है। त्यागी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। उन्हें 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। बता दें कि एक महिला से बदसलूकी के मामले में श्रीकांत त्यागी जेल में बंद हैं। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इस बार भूपेश बघेल सरकार 1 करोड़ टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसको लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में किसानों का पंजीयन, धान का रकबा, गिरदावरी, कस्टम मिलिंग, धान परिवहन, वित्त व्यवस्था, धान सहित खरीदी के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की जानकारी ली है। जी हाँ आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कोरोना की जो रफ्तार दिख रही है उससे स्पष्ट है कि देश से अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। भारत में एक दिन में कोविड के नए मामलों की संख्या अभी 5000 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5383 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस खतरनाक महामारी से 20 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कोरोना के एक्टिव मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 46,342 से कम होकर 45,281 पर आ गए हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश आज भी जारी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश के आसार है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में छुट्टी दी गई। बारिश के कारण गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे। वहीं गुरुग्राम में कॉर्पोरेट और प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। यूपी के कई जिलों में आज 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कुछ जिलों में 1 दिन और कई जिलों में 2 दिन की छुट्टी दी गई है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।